पेपाल का पाकिस्तान में ना होना इस ऑनलाइन फील्ड में किसी अजाब से कम नहीं। बहुत सारे लोग पेपाल की वजह से मार्केट को छोड़कर जा चुके हैं। पेपाल ना होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इस काम को खैराबाद कह दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिन रात की मेहनत और महीनों के सफ़र के बाद जब हमें कामयाबी मिलती है, और कामयाबी भी पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन फील्ड के अंदर, और उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का पाकिस्तान में ना होना जिनकी बिना पर हमारा सारे का सारा जो काम है वो डिपेंड है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पेपाल की। पेपाल चूँकि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में पेपाल ना होने की वजह चंद ऐसे लोग जो कि हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने धोखेबाज, फ्रॉड और स्कैमर जैसे नामों की इज़्ज़त किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि चंद लोगों की वजह से पेपाल का पाकिस्तान में ना आना ये एक तरह से बहुत ही सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान में आप समझते हैं कि हर दूसरा बंदा दो हाथ करके चला जाता है। एक पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी को लूटने पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप ये सोचें कि ये पाकिस्तानी जब अपने एक पाकिस्तानी भाई को नहीं छोड़ रहे तो फिर बाहर वाली कंट्री के जो लोग हैं उनको कैसे छोड़ सकते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर पेपाल पाकिस्तान में नहीं आता। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये कि पेपाल को पाकिस्तान में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। मैंने बहुत मेहनत की इस पर, तकरीबन समझ लीजिए 1 साल होने को है। मैंने आज से काफ़ी देर पहले अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की थी पार्ट 1 पेपाल का। तो मैं उस दिन से लेके आज के दिन तक मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी, बहुत मैंने मेहनत की, किसी ना किसी तरह से जो है इसका सलूशन मिल जाए। मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ कोलैब करने की भी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि आप आएँ हमारे पास, हम आपका इंटरव्यू करते हैं, लोगों को आगाही दिलाते हैं किस तरह से आप पेपाल के सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों के सामने आए फेस टू फेस। लेकिन लोग जो हैं इसकी सर्विसेज दे रहे हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। उसकी वजूहत क्या हैं? या तो वो किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, या कोई ऐसा वैसा सीन है जिसकी वजह से वो सामने नहीं आती। बाहर की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके साथ हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें यही जो चीज़ें हैं, यही बातें देखने को और सुनने को मिली कि हम पाकिस्तान में पेपाल को अलाउ नहीं करते, इसकी सर्विसेज नहीं दे सकते। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेथड हैं जिसके थ्रू से हम पेपाल को पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक कम वक्त के लिए रहता है, परमानेंटली उसका सलूशन नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने क्लाइंट से पेमेंट किस तरह से लेंगे, कौन सा ऐसा वे है जिसके थ्रू से हम पाकिस्तान में बैठे हुए क्लाइंट से पेमेंट ले सकें। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने सिंपल जूम का यूज़ करना है। zoom.com आपकी स्क्रीन पर भी शेयर हो रहा होगा। सिंपल आप लोगों ने zoom.com का यूज़ करना। आप क्लाइंट के साथ काम करें, आप क्लाइंट को बोलें कि आपको क्लाइंट जो पेमेंट है वो जूम के थ्रू से पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र कर दे, पाकिस्तानी बैंक में आपको पेमेंट दे। यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट को पाकिस्तान में आपका जो बैंक है उसकी जाहिर सी बात है A to Z सारी की सारी डिटेल आपको देना पड़ेगी, ब्रांच कोड A to Z सब कुछ। तो आप वहाँ पर अपने क्लाइंट को ये बात बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आपका अगर हम पर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, अगर आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये आप जूम के थ्रू से यानी कि अपना पेपाल जूम के साथ अटैच करके हमें बैंक पे पेमेंट जो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे या आप नहीं कर सकते, आपको अगर हम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो ये हमारी बैंक की A to Z कंप्लीट डिटेल है, ये हमारा कंप्लेंट नंबर है। अगर हम आपके साथ स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाहद सलूशन है जिसके थ्रू से आप पाकिस्तान में बैठे ही बाहर के क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं। क्लाइंट आपको पेमेंट लाजमी इस पर करेगा। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू से आप लोग पेमेंट ले सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। लेकिन यह कि क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाना आपका काम है। क्लाइंट को आप जो है इस बात पर मुत्तफिक करें कि अगर कल को हम आपके साथ दो हाथ करते हैं, हम आपके साथ स्कैम या फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा बैंक अकाउंट है, ये सारी की सारी हमारी डिटेल्स हैं, ये कंप्लेंट नंबर है, आप हमारे बैंक से रब्ता करके हमारी जो कंप्लेन है वो कर सकते हैं। फिर ये होगा कि बैंक वाले वो आप पर ज़रूर एक्शन, जो बैंक वाले हैं वो आपकी फिर कंप्लेन ऊपर करेंगे और आप पर लाजमी एक्शन लिया जाएगा। अगर आप जो है मुनसिफ हैं, मार्केट में प्रॉपर सही तरीके से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर यह है कि कोई भी बंदा आपको हाथ तक नहीं लगा सकता, बल्कि आपका एक बाल तक भी बांका नहीं कर सकता। तो मार्केट में रहें, काम करें, किसी के साथ दो हाथ ना करें, स्कैम ना करें, फ्रॉड ना करें। अगर आपको क्लाइंट पेमेंट कर देता है, पीछे से वेंडर आपके जो लिंक है क्लाइंट को रिमूव कर देता है, तो फिर आप कोशिश करें कि क्लाइंट को पेमेंट जो है वो वापस भेजने की कोशिश करें, क्लाइंट को फ़ौरन पेमेंट दें, ताकि पाकिस्तान की जो इमेज है मार्केट में ख़राब हुई पड़ी है वो ख़राब ना हो, दूसरा आप घर में बैठे आपकी जो अर्निंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाए। तो
ये वाहद इसका सोल्यूशन है जो कि मैंने आपके सामने रखा। तो आप इसका यूज़ करके अपने क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं और आप जितना हो सके इस पैगाम को दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आप इस मेथड को फॉलो करके क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हैं तो आप जैसे न जाने कितने लोग हैं जो कि मार्केट में भटकते फिरते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मुझसे सर्विसेज पेपाल की लेना चाहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो सर्विसेज हैं, अपने जो स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, जो मेरे साथ पर्सनली अटैच है, मेरा उन पर ट्रस्ट है, तो मैं सिर्फ उन्हीं को ही देता हूँ। और वो माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं सर्विसेज दे रहा हूँ पेपाल की। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस मेथड को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अर्निंग्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह आप ले सकते हैं। और जाते जाते मैं फिर आपसे माजरत चाहूँगा कि मैं पेपाल का जो सेकंड पार्ट मैंने अपलोड करना था, जिसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें बातें बतानी थी, वो मैं इसलिए नहीं बता सका क्योंकि मेरा किसी भी कंपनी के साथ कोलैब नहीं हो सका। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी वजह से बहुत ज़्यादा वेट किया। मैं भी चूँकि इसी वजह से ही रुका हुआ था, चलें आज नहीं कल नहीं, कोई ना कोई मुझे कंपनी मिल ही जाएगी, मेरी किसी न किसी से बात हो जाएगी। बात तो काफ़ी सारों से हुई, लेकिन ये है कि कोई पेपाल की सर्विसेज देने पर आमादा नहीं है। वो पेपाल को पाकिस्तान में उसकी सर्विसेज देने के लिए कोई भी बंदा तैयार नहीं है। तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट में इमेज कितनी ख़राब है। ऐसा नहीं है कि मुझे और मेथड्स का नहीं पता, मुझे पता है फेसबुक पर बहुत सारे एड्स वगैरह चलते रहते हैं, आप वो भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है सब चीज़ों का कौन सी जो चीज़ है वो कितनी ज़्यादा देर तक चलती है, कौन सी चीज़ कारआमद है और कौन सी कारआमद नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।